ट्रॉमा से कलंक में आप देखेंगे कि एक और मौका शहाना को मिल चुका है, क्योंकि वो यही तो चाहती थी कि कुछ हो और मैं और तीली लगाऊं और काम बिगड़ जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि शीना ने जैसे ही वो उसकी तस्वीर जो है वो वायरल की हैं, तो हर जगह पर उसकी तस्वीर का पता चल चुका है, जिसकी वजह से सारा वैसे तो वहाँ जैसे ही गुस्से में आता है इसको कुछ नहीं बोलती है, क्योंकि वह आज कहता है कि मुझे सफाई दो और बताओ कि आखिर तुमने क्या क्या किया और क्या नहीं किया है। मुझे बहुत अफसोस है तुम पर कि तुम इतना गिरा हुआ काम भी कर सकती हो। लेकिन अब देखेंगे कि उसकी माँ जो है सारा की वो कहती है कि आखिर तुम मेरी बेटी के साथ इस तरह से कैसे बात कर सकते हो। मैं तुमसे पूछना चाह रही हूँ आखिर क्या वजह बनी है, क्यों तुम इस तरह की ज़ुबान उसके साथ इस्तेमाल कर रहे हो। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहता है कि अपनी बेटी के कारनामे अपनी बेटी से ही सुनिए और उससे पूछिए कि आखिर उसने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि काफ़ी परेशान हो जाती है सारा, लेकिन अपने मुंह से फिलहाल कुछ भी नहीं बोलती। उसका बाप जो है बड़े गुस्से से आता है और वह आज के मुंह पर थप्पड़ दे मारता है और कहता है कि खबरदार मेरी बेटी के बारे में कुछ बोला, क्योंकि उसने अंधा एतबार किया होता है अपनी बेटी के ऊपर, लेकिन उसकी बेटी बेचारी का तो कोई कसूर नहीं होता। इसलिए आप देखेंगे कि बस इसी बात की वजह से ही उसके बाप की तबीयत ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। बहरहाल आप देखेंगे कि सारा जो है अपने बाप से कहती है कि यानी कि उसको बताने की कोशिश करती है कि वो बिल्कुल बेकसूर है, उसने कुछ गलत नहीं किया है, आप उसके बारे में ऐसे बदगुमानियाँ मत पैदा करें। लेकिन अब क्या हो सकता है, क्योंकि जो नज़र आ रहा है वही नज़र आ रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे यानी कि जो दिखाया जा रहा है वही नज़र आ रहा है और हकीकत भी कुछ इस तरह से है, दिखाया जो जा रहा है वैसा ही हुआ है। बहरहाल अब देखेंगे कि सरफराज को खुद समझ नहीं आ रही कि आखिर ये चक्कर क्या चला है। वो तो सिर्फ और सिर्फ उसको ब्लैकमेल करना चाहता था ताकि उसको ब्लैकमेल करके उसे अपने काम निकलवा सके, लेकिन ऐसा उसको अंदाज़ा ही नहीं था कि शीना इतना बड़ा हंगामा पैदा कर देगी, ये सब कुछ हो जाएगा। बहरहाल आप देखेंगे कि सारा की ज़िंदगी तो बिल्कुल तबाह हो चुकी है, क्योंकि अब कोई उसके साथ खड़ा नहीं है। लेकिन उसकी माँ कहती है कि मुझे साफ साफ बताओ कि आखिर क्या बात हुई है, क्योंकि मुझे यकीन है कि तुम इस कदर गिरा हुआ काम नहीं कर सकती हो। ये किसी न किसी की साजिश है जिसमें तुम्हें फंसाया जा रहा है। इसको सुनकर सारा कहती है कि आप तो मेरी बात का यकीन कर लेंगी, लेकिन जो लोग हैं मैं उनका क्या करूं, क्योंकि वो लोग तो मेरी बात का हरगिज़ यकीन नहीं करेंगे और कभी भी मुझे सच्चा नहीं कहेंगे, बल्कि मुझे इल्ज़ाम ही देंगे और कहेंगे कि मैं ही झूठी हूँ, मैं ही झूठ बोल रही हूँ। जिसको सुनकर उसकी माँ कहती है कि चाहे लोगों को यकीन आए या ना आए, लेकिन मैं अपनी बेटी पर पूरा यकीन करती हूँ। आप देखेंगे कि शहाना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और रोना पिट्टी डाल देती है और कहती है क्या है मेरी बच्ची के साथ क्या हो गया, मेरे भाई के साथ क्या हो गया, सारा तूने ये क्या बेड़ा गर्क कर दिया, क्यों तूने अपने बाप की ज़िंदगी तबाह कर दी, क्यों सारी ज़िंदगी के लिए उसको अज़ाब बना के रख डाला। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो जो है सारा कहती है खुदा का वास्ते है आप लोग तो खामोश हो जाइए, आप जानती हैं कि आगे कितना ज़्यादा मेरे बाप का मीटर जो है वो हाई है और आप मज़ीद हाई करने की कोशिश में लगी हुई हैं। और शहाना जो है वो कर भी कुछ इस तरह से रही है, क्योंकि उसको अब मौका मिल चुका है वहाज को अपना दामाद बनाने का, इसलिए बस इसी खुशी में वो बस इस तरह के काम कर रही है ताकि फटाफट काम कर। उसको पता है अब तो खैर कुछ भी नहीं हो सकता, किसी सूरत में भी वहाज उसके साथ नहीं रहना चाहेगा। वहाज उसको साफ साफ कह देगा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ। से कलंक में आप देखेंगे कि एक और मौका शहाना को मिल चुका है, क्योंकि वो यही तो चाहती थी कि कुछ हो और मैं और तीली लगाऊं और काम बिगड़ जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि शीना ने जैसे ही वो उसकी तस्वीर जो है वो वायरल की हैं, तो हर जगह पर उसकी तस्वीर का पता चल चुका है, जिसकी वजह से सारा वैसे तो वहाँ जैसे ही गुस्से में आता है इसको कुछ नहीं बोलती है, क्योंकि वह आज कहता है कि मुझे सफाई दो और बताओ कि आखिर तुमने क्या क्या किया और क्या नहीं किया है। मुझे बहुत अफसोस है तुम पर कि तुम इतना गिरा हुआ काम भी कर सकती हो। लेकिन अब देखेंगे कि उसकी माँ जो है सारा की वो कहती है कि आखिर तुम मेरी बेटी के साथ इस तरह से कैसे बात कर सकते हो। मैं तुमसे पूछना चाह रही हूँ आखिर क्या वजह बनी है, क्यों तुम इस तरह की ज़ुबान उसके साथ इस्तेमाल कर रहे हो। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहता है कि अपनी बेटी के कारनामे अपनी
बेटी से ही सुनिए और उससे पूछिए कि आखिर उसने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि काफ़ी परेशान हो जाती है सारा, लेकिन अपने मुंह से फिलहाल कुछ भी नहीं बोलती। उसका बाप जो है बड़े गुस्से से आता है और वहाज के मुंह पर थप्पड़ दे मारता है और कहता है कि खबरदार मेरी बेटी के बारे में कुछ बोला, क्योंकि उसने अंधा एतबार किया होता है अपनी बेटी के ऊपर, लेकिन उसकी बेटी बेचारी का तो कोई कसूर नहीं होता। इसलिए आप देखेंगे कि बस इसी बात की वजह से ही उसके बाप की तबीयत ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। बहरहाल आप देखेंगे कि सारा जो है अपने बाप से कहती है कि यानी कि उसको बताने की कोशिश करती है कि वो बिल्कुल बेकसूर है, उसने कुछ गलत नहीं किया है, आप उसके बारे में ऐसे बदगुमानियाँ मत पैदा करें। लेकिन अब क्या हो सकता है, क्योंकि जो नज़र आ रहा है वही नज़र आ रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे यानी कि जो दिखाया जा रहा है वही नज़र आ रहा है और हकीकत भी कुछ इस तरह से है, दिखाया जो जा रहा है वैसा ही हुआ है। बहरहाल अब देखेंगे कि सरफराज को खुद समझ नहीं आ रही कि आखिर ये चक्कर क्या चला है। वो तो सिर्फ और सिर्फ उसको ब्लैकमेल करना चाहता था ताकि उसको ब्लैकमेल करके उसे अपने काम निकलवा सके, लेकिन ऐसा उसको अंदाज़ा ही नहीं था कि शीना इतना बड़ा हंगामा पैदा कर देगी, ये सब कुछ हो जाएगा। बहरहाल आप देखेंगे कि सारा की ज़िंदगी तो बिल्कुल तबाह हो चुकी है, क्योंकि अब कोई उसके साथ खड़ा नहीं है। लेकिन उसकी माँ कहती है कि मुझे साफ साफ बताओ कि आखिर क्या बात हुई है, क्योंकि मुझे यकीन है कि तुम इस कदर गिरा हुआ काम नहीं कर सकती हो। ये किसी न किसी की साजिश है जिसमें तुम्हें फंसाया जा रहा है। इसको सुनकर सारा कहती है कि आप तो मेरी बात का यकीन कर लेंगी, लेकिन जो लोग हैं मैं उनका क्या करूं, क्योंकि वो लोग तो मेरी बात का हरगिज़ यकीन नहीं करेंगे और कभी भी मुझे सच्चा नहीं कहेंगे, बल्कि मुझे इल्ज़ाम ही देंगे और कहेंगे कि मैं ही झूठी हूँ, मैं ही झूठ बोल रही हूँ। जिसको सुनकर उसकी माँ कहती है कि चाहे लोगों को यकीन आए या ना आए, लेकिन मैं अपनी बेटी पर पूरा यकीन करती हूँ। आप देखेंगे कि शहाना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और रोना पिट्टी डाल देती है और कहती है कि हाय मेरी बच्ची के साथ क्या हो गया, मेरे भाई के साथ क्या हो गया, सारा तूने ये क्या बेड़ा गर्क कर दिया, क्यों तूने अपने बाप की ज़िंदगी तबाह कर दी, क्यों सारी ज़िंदगी के लिए उसको अज़ाब बना के रख डाला। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो जो है सारा कहती है खुदा का वास्ते है आप लोग तो खामोश हो जाइए, आप जानती हैं कि आगे कितना ज़्यादा मेरे बाप का मीटर जो है वो हाई है और आप मज़ीद हाई करने की कोशिश में लगी हुई हैं। और शहाना जो है वो कर भी कुछ इस तरह से रही है, क्योंकि उसको अब मौका मिल चुका है वहाज को अपना दामाद बनाने का, इसलिए बस इसी खुशी में वो बस इस तरह के काम कर रही है ताकि फटाफट काम कर। उसको पता है अब तो खैर कुछ भी नहीं हो सकता, किसी सूरत में भी वहाज उसके साथ नहीं रहना चाहेगा। वहाज उसको साफ साफ कह देगा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ।